महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जुबानी जंग में बदल चुका है। आपको बता दें, बागी गुट ने शिवसेना के नाम पर नई पार्टी का ऐलान कर दिया। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना बाला साहेब की है, किसी को भी बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बाला साहब नहीं, अपने बाप के नाम पर वोट मांगे। वहीं शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि असली शिवसेना अब उन्हीं लोगों के पास है। बागी गुट के नेता शिंदे ने भी यह कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन अजगर है और मेरी लड़ाई शिव सैनिकों के हित के लिए है। इसी बीच बागी गुट ने सियासी गठबंधन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को नोटिस जारी कर 27 जून तक का जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। जिस तरह से महाराष्ट्र पे ये सियासी संकट बना हुआ है, अलग अलग इस पे बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो विपक्ष हो। और कहीं ना कहीं इस राजनीतिक संकट को लेकर भाजपा भी एक्टिव नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने एमवीए को अजगर बताया और कहा कि ये लड़ाई शिव सैनिकों के हित के लिए है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, निरंजन जी। निरंजन जी, बताएं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ये सियासी संकट चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? और लगातार भाजपा भी, बात करें अगर बीजेपी की, तो वो भी एक्टिव नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी इस पूरे मुद्दे से बहुत दूरी बनाए हुए है। साफ साफ सीधे तौर पर वो एंटर नहीं हुई है, लेकिन इसके पीछे जिस महाशक्ति का नाम है वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के सत्ता संग्राम के छठे दिन शिवसेना के जो बागी शिंदे गुट ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का कल जो ऐलान किया था, उसके बाद से शिवसेना में एक ऐसा संदेश गया है कि अब दो फाड़ बहुत संभव है, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इधर जो शिवसेना के प्रवक्ता है संजय राउत, उन्होंने भी एकनाथ शिंदे गुट को खुली चुनौती देखी है और साफ साफ कह दिया है कि अब उनके लिए कोई जगह नहीं होगी जो पार्टी छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि बागियों पर कार्रवाई करने के लिए सारे अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर संविधान का उल्लंघन किया गया तो पार्टी के इन सभी विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। माना जा रहा है कि ये एक तरह से इनको धमकी है, जो ताकि इसे डर कर कुछ लोग वापस आ जाए। लेकिन ये भी है कि बागियों ने कहा है कि अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई अगर की गई, क्योंकि कार्रवाई करने का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है। विधानसभा के उपाध्यक्ष ने भी साफ साफ कहा है कि वो नोटिस देकर पूछ रहे हैं उनको, लेकिन उन नोटिस की वैल्यू नहीं है, क्योंकि विप का उल्लंघन सदन के भीतर जब कार्रवाई होती है तब होता है। सदन के बाहर अगर पार्टी की कोई मीटिंग है और उसमें अगर कोई विधायक उपस्थित नहीं होता तो उसके खिलाफ विप के नाम पर कार्रवाई करने के लिए विधानसभा, उसके लिए उसकी नियमावली में कोई रास्ता है नहीं। तो मूल बात यह है कि इस सब के बाद में महाराष्ट्र में जारी जो ये राजनीतिक उठापटक है, उसके बीच पुलिस को हाई अलर्ट पर कह दिया गया था। बहुत सारे जो संवेदनशील इलाके हैं, एकनाथ शिंदे की ताकत वाले इलाके और जहाँ पर शिवसेना का प्रभुत्व है, उन इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कल महाराष्ट्र के कई इलाकों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, विधायकों के घर पे भी तोड़फोड़ हुई और शिवसेना के दफ्तरों में भी, जो शिवसेना के दफ्तर मतलब वो पार्टी के नहीं, जो विधायकों के ऑफिस है, उनमें तोड़फोड़ हुई है। और मुंबई के पास जो खारघर नवी मुंबई में इलाका है, वहां तो एकनाथ शिंदे का पुतला फूंका गया। एकनाथ शिंदे का जो गढ़ कहा जाता है ठाणे, जो मुंबई के बिल्कुल सटा हुआ है और मुंबई की बराबरी का एक बहुत महाशहर कहा जाता है, वहां पर एकनाथ शिंदे के जो समर्थकों की संख्या बहुत बड़ी है और मुंबई में भी है। उन सब इलाकों को हाई अलर्ट पर दे दिया गया है। और जो उद्धव ठाकरे ने जो एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं लोग, उनको साफ साफ संदेश दिया है कि वो आगजनी नहीं करें, तोड़फोड़ नहीं करें, शांत रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक होता लगता नहीं है। जी निरंजन जी, एक और सवाल मैं करना चाहूंगी कि
एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों की आज दोपहर में 12 बजे एक बैठक बुलाई है। क्या इस बैठक के मायने देखे जा रहे हैं? वो बैठक अपने विधायकों को इंटैक्ट के लिए है। उनके सारे विधायक इंटैक्ट रहे, मजबूत रहे, क्योंकि ये काउंटर बैठकें चल रही है। पहले शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की, अपने गट नेताओं की उसके बच्चे खुचे विधायकों की, सांसदों को बुलाया, जो म्युनिसिपलिटीज के मेंबर थे अभी मुंबई और ठाणे के, उन सबको मिलाकर नगर सेवकों की मीटिंग अलग अलग की। एकनाथ शिंदे ने भी उधर अपनी मीटिंगें शुरू कर दी, लेकिन वो सिर्फ विधायकों के साथ मिल रहे हैं। उनका उसको बैठक अपन नहीं कह सकते कि तो वो पूरे दिन वो साथ में है, तो सारे मिलते जुलते रहे। लेकिन इधर शिवसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को बचाने की। विधायक चले गए, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने पार्टी को बचाए रखें, इसकी सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। उन्होंने एक्स नगर सेवक, जितने भी नगर सेवक यहाँ पर मुंबई में कॉर्पोरेटर्स को, जो मुंबई महानगर पालिका के सदस्य हैं उनको, तो उनको भी भूतपूर्व नगर सेवकों को बुलाकर भी उनको सबको मीटिंग की है और ये साफ साफ कह दिया है कि यही शिवसेना है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी का नाम कल ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी का नाम होगा शिवसेना बाल ठाकरे। अब इससे समझा जा सकता है कि एक तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ से बाला साहेब ठाकरे की जो सत्ता है वो छीनने की कोशिश है ये, क्योंकि वो नाम तक अपने साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी चिंता शिवसेना की, क्योंकि मुंबई बीएमसी में पिछले 26 साल से लगातार शिवसेना की सत्ता है। इसलिए सबसे पहले उसकी कोशिश है कि वो अपने नगर सेवकों, भूतपूर्व नगर सेवकों, जिला प्रमुखों और इलाकों के अध्यक्षों को बुलाकर उनकी बैठकें कर रहे हैं। उसकी काउंटर बैठक एकनाथ शिंदे वहां गुवाहाटी में कर रहे हैं, लेकिन उस बैठक की कोई बहुत ज्यादा वैधानिक और संवैधानिक वैल्यू नहीं है। वो मूल रूप से अपनी पार्टी के विधायकों को, जो उनके साथ में अभी वहां पर गुवाहाटी में है, उनको एकजुट रखने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उनको वैचारिक समर्थन देने के लिए, उन्होंने अपने नेतृत्व की साख बनाए रखने की कोशिश है उनकी। उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी निरंजन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका